तो आज एक कंपैरिजन करते हैं जमींदारी, रियोतवारी, महलवारी और जागीरदारी पर। ठीक है। तो पहले बात जान लेते हैं कि जागीरदारी जो है वो प्री ब्रिटिश है, तो मुगलों के द्वारा की जाती थी। ठीक है। पहले जमींदारी की बात करते हैं। जमींदारी को लेकर आया था परमानेंट सेटलमेंट के अंदर कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड नहीं लगाऊंगा मैं। कॉर्नवालिस लेके आया था 1793 में। ठीक है, जमींदारी। इसमें जमींदार हुआ करते थे। ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के टाइम पे ये परमानेंट होता था और यहाँ पर हाई एक्सप्लोटेशन करते थे। यानी होता क्या था कि जो जमींदार होते थे ना, उनको ब्रिटिशरों को एक फिक्स अमाउंट में पैसा देना होता था। तो ये क्या करते थे कि नीचे से जितना पैसा ले सकते वो लेते थे और फिक्स अमाउंट में देते थे, तो काफ़ी ज़्यादा शोषण होता था पेजेंट्स का। फिर आगे आया रियोतवारी। रियोतवारी में जो रियोत है ना, उसका मतलब ही होता है एक विलेजर। तो गवर्नमेंट ने कहा, ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट ने कहा कि हमें जमींदार के बीच में ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट बात करेंगे विलेजर्स से और डायरेक्ट उनसे टैक्स लेंगे। तो ये जैसे कि मद्रास में मुनरो था और बंगाल में रीड, इन दोनों ने लगाई। तो इसमें डायरेक्ट लिया जाता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिविजुअल पीजन से लेती थी। ठीक है, और ये थोड़ा सा बेटर था बट फिर भी बर्डनसम तो था ही। तो वो कहते थे कि हम बार बार चेक करते रहेंगे कि किस तरीके से तुम्हारे लैंड का प्राइस है और क्या पैदावार है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सेट करेंगे। फिर आया महलवारी। अब महलवारी में महल जो वर्ड है ये करता है उसको पूरे विलेज को। तो ये मैकेंजी के द्वारा लाया गया, महल से मैकेंजी याद करो, 1822 में। और बेंटिक ने 1833 में इसको थोड़ा सा स्लाइटली मॉडिफाई किया। इसमें क्या होता था, पूरे गांव का एक पूरे गांव की कम्युनिटीज़ के लिए लिया जाता था महलवारी में। विलेज हेड बोल दिया जाता था। ठीक है, सीधे यूपी, पंजाब, एमपी के पास में तो कम्युनिटी बेस्ड था। और रहा बात जागीरदारी, तो जागीरदारी में एक जैसे कि कोई युद्ध जीता है, अब वो ज़मीन आ गई है, तो वो ज़मीन किसी नॉन सर्विस वाले को हम एज अ कह सकते हैं सर्विस, एज अ सैलरी, अपने सर्विस किया हम आपको वो देते हैं। और फ्यूडल लॉट की तरह होता था इसमें। तो कभी इसको डिस्कस करेंगे बाद में। तो जागीरदार तो अभी हटा ही दो पोजीशन से मुगलों के टाइम पे। और रही बातें तीनों, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।